पर आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कितने मार्क्स पर कितनी रैंक पर अब हमको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो फाइनली कितनी रैंक पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आपकी कैटेगरी के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी जो रैंक है वो 29,500 से लेकर 30,000, मतलब मान के चलें अगर 30,000 तक भी है आपकी रैंक या 32,000 तक भी है, ठीक है। ये मैं आपको ऑल इंडिया की बता रहा हूँ, स्टेट की इससे भी कम आपकी जाती है तो जनरल कैटेगरी को आपको आराम से कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। एमबीबीएस कोर्स के लिए अभी बता रहा हूँ, हर कोर्स के लिए बताऊँगा, ठीक है। और ओबीसी कैटेगरी में अगर आपकी जो रैंक है वो 32, मान के चलें यहाँ पर भी 32,000 तक है, तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 34,000, ठीक है। 35 वाले भी मान के चलें उनको कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। चांसेस मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है, ठीक है। एससी कैटेगरी में 1,52,000 और एसटी में 1,75,000 तक आराम से कॉलेज मिलेंगे। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपका एमबीबीएस का। अब बात करते हैं बीडीएस जनरल वाले 70,000 रैंक तक, ठीक है। जो ओबीसी कैटेगरी है 71,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 80,000 रैंक तक, और एससी कैटेगरी 3 लाख तक, और एसटी कैटेगरी 4 लाख रैंक तक भी आपको आराम से यहाँ पर कॉलेज मिलेगा। ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके अनुसार अब बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट रैंक है वो है आपका यहाँ पर BAMS कोर्स के लिए। तो जो जनरल कैटेगरी है वो मान के चले 1 लाख रैंक तक उनको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी भी 1 लाख मान के चले, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 1,05,000, ठीक है। इससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, चांसेस है, ठीक है। और एससी कैटेगरी यहाँ पर 2,70,000 रैंक, ठीक है। और एसटी कैटेगरी 3,30,000 रैंक, ठीक है। अब बात करते हैं अगला कोर्स जो है BHMS, ठीक है। तो BHMS भी कोर्स है जो आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जो करते हैं। जनरल कैटेगरी आपके 2 लाख रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी 2,05,000, ईडब्ल्यूएस 2,40,000, एससी कैटेगरी 3,80,000 और एसटी कैटेगरी 5 लाख रैंक तक, ठीक है। इनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये ऑल इंडिया की कट ऑफ है। और अगर आपकी 1,000, 2,000 या 3-4 हज़ार रैंक ऊपर नीचे है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट आपको ऐसा नहीं है कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही ना करो। अगर आपकी 5,000, 10,000, 5,000, 6,000 रैंक तक भी है और ज़्यादा है इससे, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर से करें। कई बार क्या होता है, बहुत से कॉलेज आपको इससे कम नंबर पर मिल जाता है, ठीक है। वो लिस्ट भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कॉलेज की। अब देखो, इसके बाद है BUMS। तो जनरल कैटेगरी 2,05,000, ओबीसी 2,10,000, ईडब्ल्यूएस 2,45,000, एससी 5 लाख और एसटी 7,50,000 रैंक तक, ठीक है। अगली कैटेगरी है जो वेटरनरी साइंस BVSC करते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो जो जनरल कैटेगरी है वो 85,000, ओबीसी 87,000, ईडब्ल्यूएस 90,000 और एससी 2,20,000 और एसटी 2,70,000 तक, ठीक है। अब ये तो हो गई आपके इतने, अगर इसके अंदर में है या इससे और 5,000 ज़्यादा आ रहे हैं तो, या कम आ रहे हैं, तो आपको तब भी कॉलेज आराम से मिलने के चांसेस हैं। तो अब देखो, जिनके मार्क्स इसके अंदर है वो तो मैंने आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा अपने कोर्स कौन सा लेना है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती कर देते हैं आपके काउंसलिंग के समय। तो काउंसलिंग आपको करते समय याद रखना है, चॉइस फिलिंग का बहुत ध्यान रखना है। ये समझ लीजिए काउंसलिंग की लिस्ट है जो आपको कॉलेज सेलेक्ट करने हैं, और आपके नंबर आ रहे हैं 400 मान के चले,
तो अगर आपके नंबर 450 भी आ रहे हैं, चलो 450 माने, तो सबसे ऊपर आपको ऐसा कॉलेज लेना है जो 650 पर अब मिलेगा आपको। फिर उसके नीचे 600 वाले ऐसे कॉलेज लेने हैं। पहले 20-25 कॉलेज हम 650 वाले डालेंगे, फिर 600 वाले, फिर 550 वाले, और फिर लास्ट में 500 वाले, और फिर 450 वाले। तो ऐसे कॉलेज की लिस्ट बनानी है ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। अगर आप सबसे ऊपर ही बेकार कॉलेज डाल देंगे तो वही आपको लेना पड़ जाएगा। तो इसलिए गलती ना हो, सारी लिस्ट मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस इस वीडियो को एक लाइक आपसे बोलता हूँ, तो एक लाइक ज़रूर से कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस आपको करना क्या होगा, क्योंकि देखो मैं ऐसे लिस्ट कैसे प्रोवाइड करूँगा, आपको अपने जो रैंक है, अपने मार्क्स है और अपनी कैटेगरी, अपना नाम मत देना, अपनी रैंक, अपने मार्क्स और अपनी कैटेगरी, ये तीनों चीज़ आपको प्रोवाइड कर देनी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ के अनुसार आपके लिए कौन सी लिस्ट बनेगी, वो सभी चीज़ें टेलीग्राम पे मैं डालूंगा। अभी मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि कॉलेज को आपको पता है, कॉलेज को जब अच्छे से परमिशन मिल जाएगी और फाइनल लिस्ट आपकी आएगी कि कौन कौन से कॉलेज है जिनको अच्छे से परमिशन मिली है, धीरे धीरे लिस्ट आ रही है मेरे पास, बहुत से कॉलेज में मैंने पता भी करा है। तो अभी इंस्पेक्शन चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही लिस्ट आती है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग बस टेलीग्राम से जुड़े रहिए चैनल से, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको कोई भी आगे चलकर दिक्कत नहीं हो, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। बाकी जैसा भी है, अब इस बार थोड़ी सी कट ऑफ अगर देखी जाए, जो क्वालिफाई कट ऑफ है उसको एनटीए ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। मान के चलें जनरल वालों के लिए 213 नंबर आपके यहाँ पर कर दिए है। तो 213 नंबर शायद ही आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ है, इतने नंबर इस बार हुए हैं। क्योंकि मान के ये चले, अगर 20 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उसमें से 11 लाख स्टूडेंट ही हैं जो क्वालिफाई कर पाए हैं। मतलब 50% के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो पहले ही अब बाहर कर दिए गए हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम से बाहर निकल गए हैं। पहले क्या होता था, अगर किसी के 140 नंबर भी हैं या 130 नंबर भी हैं तो वो भी यहाँ पर क्वालिफाई हो रहा था और उसको भी कॉलेज मिल रहा था, ठीक है। प्राइवेट कर रहा था वो, बीएमएस कर लेता है, बीएचएमएस कर लेते हैं, तो प्राइवेट कर लेते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, कंपटीशन इतना है, तो 11 लाख जो स्टूडेंट हैं, 11 लाख से थोड़े ज़्यादा हैं, तो ये सभी स्टूडेंट को ही इस बार क्वालिफाई हैं और यही इस बार काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही तो पूछ लीजिए। अपने मार्क्स और अपनी रैंक और अपने जो है कैटेगरी, इनको कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेटेस्ट लेक्चर के साथ।